ये आजकल करते करते अच्छा अवसर देखते देखते वो वक्त आ जाएगा और वक्त कभी रुकता नहीं। हम सोचते हैं कि इंतज़ार करूं, अच्छा टाइम आएगा, थोड़ा ये काम करूं, थोड़ा वो करूं, बच्चों के लिए ये करूं, थोड़ा इतना कर देता हूं, उसके बाद भक्ति के काम में लगूंगा। लेकिन संतों ने बड़ी दया करी, ये कलयुग में उन्होंने इतना सादा कर दिया नाम। वो तो कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें ये परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए तुम्हें बुढ़ापे का इंतज़ार करना पड़े या तुम्हें ये करना पड़े कि मैं ये काम पूरा कर लूँ। ये उन कामों को पूरा करते करते ही भक्ति की जो कमाई है वो हम घर में रहते ही कर सकते हैं। इसलिए संतों ने इसको क्या कहा कि ये साधारण से साधारण तरीका है कि जिससे जीव इस संसार में रहते हुए संसार का भी है और संसार में रहते हुए संसार का नहीं भी है। ये भक्ति का सच्चा स्वरूप है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम घर परिवार को छोड़ दें या हमें सब कुछ संपूर्ण त्याग कर दें। त्याग करना किस चीज़ का है? जो त्याग करने वाली चीज़ है उसको तो हम त्यागते ही नहीं हैं। हमारे अगर इंद्रियों पर हम काबू रखें, ज़रूरत से ज़्यादा उनको किसी भी काम में ना फंसने दें, मन को अगर हम एक अपनी मर्यादा में रखें कि विषयों की ओर ये भागता है, बुराइयों की ओर ये भागता है, उल्टे सीधे कर्म करने के लिए भागता है, उनसे बचाने के लिए सत्संग सबसे आसान और सरल तरीका है। क्योंकि जब जब महापुरुषों के सत्संग में हम जाते हैं, वहाँ पर जा के वचनों को सुनते हैं, सुनने के बाद में हमारी जो गलती होती है एक तो वो दर्शाई जाती है और दूसरी जो भ्रम पड़ जाता है, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के बारे में सुनते सुनते हमें ये हो जाता है। क्योंकि दुनिया में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हैं और जब वो होती हैं तो उनको देख के आदमी विचलित होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी अच्छे करते करते ज़िंदगी गुजार दी, मेरे साथ फिर भी बुरा होता रहा है। लेकिन जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी खोटे मंदे बुरे कर्म किए हैं या पाप कर्म किए हैं वो फिर भी सुख और आराम भोगते हैं। ये विचलित होने वाली बात है। लेकिन जो सतगुरु के भाने में खुश रहता है, जो उसकी मालिक की मौज को समझ जाता है और धीरे धीरे करके जो जो वो अंतर में नाम की ओर बढ़ता है, नाम का सुमन करते करते उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसकी बुराइयां मन से जब निकल जाती हैं तो उसको भी वो साफ तस्वीर नज़र आने लगती है कि ये चीज़ें सिर्फ क्या है कि आदमी को बहकाने वाली हैं, कुछ समय के लिए बहकाने वाली हैं। जीव का कर्ज है, ये लेना देना पड़ेगा संसार में, क्योंकि जो जीव कर्म करके आया है वो कर्जदार है और जिसका भी उसने कर्जा लिया है तो उसको देते हुए उसको तकलीफ होती है। वो सोचता है कि ये इसका नहीं, ये मेरा ले रहा है, लेकिन वो गलती और भूल है। जो भी इसमें लेना देना है संसार में वो एक सिलसिला है, प्रकृति का एक नियम है। वो नियम अटल है, वो बदलता नहीं है। जो जैसा करता है वैसा ही उसको भरना भी पड़ता है। अच्छा करने वाले को परिणाम अच्छा मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा मिलता है। लेकिन बुरे और भले के बीच में जो बात है वो है कि आदमी जानबूझ के बुरा ना करे। जो भूल से अगर गलती होती है तो उसके लिए पश्चाताप करें, लेकिन जो जो वो नाम की कमाई करता जाता है, जो जो वो अंतर में उसकी सूरत को शक्ति मिलती है सतगुरु की ओर से, तो उसको इस चीज़ का एहसास होता जाता है कि मेरा जितना भी मतलब है संसार से, जितने मेरी चीज़ों से संबंध हैं, मुझे उतना ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर मोह के बंधन में बंध जाते हैं तो उस सच्चाई से हम दूर हटते चले जाते हैं। सच्चाई से दूर क्यों हटते हैं? क्योंकि हम नाम को, गुरु को और सत्संग को भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या है कि हमारे सामने लालच होता है, स्वार्थ होता है, लोभ होता है और पदार्थों के प्राप्त करने से हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जो सब चीज़ों का मूल है। जब अहंकार आ जाता है तो हम ये भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरी संसार में इज्जत है,
मेरे से बड़ा शक्तिशाली नहीं, ताकतवर नहीं, मुझे ये इज्जत क्यों नहीं करते, तो दूसरों लोगों से वो आशाएं बांध लेता है कि मेरा इज्जत होनी चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। ये चीज़ें अहंकार की हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये चीज़ें सत महापुरुषों ने फरमाया है कि ये चीज़ें सब की सब मिथ्या है, क्योंकि ये चीज़ अगर जीव को आ जाती है तो समझो भक्ति के रास्ते पे वो नहीं चल सकता। जीव तो सब एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर से आए, एक ही पिता की संतान हैं। ये तो इंसान ने अलग अलग उनकी जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, और फर्क किस चीज़ का है? सभी जब एक रास्ते से आते हैं, एक परमात्मा की संतान है, एक जैसे हमारे बनावट है, तो फिर अलग कौन सी चीज़ हुई? लेकिन क्या है कि ये चीज़ें सारी की सारी काल और माया की फैलाई हुई है, और जब उनकी बहकावे में हम आ जाते हैं तो वो चीज़ें नई से नई, ये उनका जाल है। जो जो वो जाल डालते चले जाते हैं, ये जीव उनमें फंसता चला जाता है, छूटता नहीं। तो संतों ने उसके लिए इजाद किया संसारी जीवों के लिए। वो कहते हैं कि तुम एक छोटा रास्ता जिसको बताएंगे कि किसी आदमी को, किसी जीव को 3 प्रकार से आदमी कर्म करता है, उन 3 प्रकार के कर्मों से बच जाओ, मन से, वचन से और कर्म से। मन से किसी को बुरा ना कहो, वचन किसी का बुरा ना कहो, मन में किसी के प्रति बुरा संकल्प ना उठाओ। अगर हमने किसी के प्रति या किसी के प्रति भी एक बार अगर ये आदत डाल ली, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा संकल्प उठाते हैं, मन का काम है, ये सोचता है, संकल्प उठते रहते हैं इसमें। लेकिन अगर हमने बुरे संकल्प उठाने शुरू कर दिए तो इसको आदत पड़ेगी कि बुराई की खुराक लेना शुरू कर देगा। और जब एक बार बुराई इसके मन में समा गई, फिर ये अच्छाई की तरफ नहीं जा सकता, लाख कोशिश करो। एक बार विक्षेप पड़ जाना तो बहुत आसान है, लेकिन वो विक्षेप को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनाता इंसान काफ़ी समय लग जाता है किसी चीज़ को बनाने में, और गिराने में तो थोड़ा समय लगता है। जिसको बनाने में बरसों लग जाते हैं, गिराने में चंद मिनट लगते हैं, उसको गिरा देता है। इसी प्रकार से भक्ति का भी नमूना है। भक्ति करते करते, हम नेक काम करते करते, अच्छे रास्ते पर चलते चलते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक छोटी सी बुराई होगी, वो ऐसा विक्षेप पैदा कर देगी कि हमें भक्ति के मार्ग से गिरा देगी। इसलिए ना बुरी दृष्टि रखो, ना बुरे ख्यालात को अपना मन दो, और ना ही मन में बुरे संस्कारों को पैदा होने दो। अगर इस मन में बुरे ख्यालात आने शुरू हुए तो उसी टाइम गुरु को याद करो, नाम को याद करो। अब नाम को हम जानते समझते ही नहीं हैं। हम तो नाम 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम मिल गया, उस नाम को पाके समझते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। कल्याण नाम में नहीं है। उस नाम से पहले जो ज़रूरतें हैं कि बुराइयों को निकालना, अच्छाइयों को अपनाना, जब तक बुराई निकलती नहीं है तो नाम अंदर में जा ही नहीं सकता। नाम को तो सब जानते हैं, परमात्मा को भी सब जानते हैं, राक्षस लोग भी परमात्मा को जानते हैं, धर्मात्मा भी जानते हैं, बुरे काम करने वाला भी जानता है कि परमात्मा कोई चीज़ है। अच्छे कर्म करने वाला तो भक्ति करता है, लेकिन बुरे कर्म करने वाला कभी सोचता ही नहीं कि वो तेरे कर्मों को देखता है, तुझे लेखा देना पड़ेगा या तुझे कर्म भोगना पड़ेगा। क्योंकि उसको करते करते अपने कर्म का बोध नहीं है कि वो जो कर्म करता है उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए जब सत्संग में जाते हैं, उन चीज़ों के कारण हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि वाकई में इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। नानक साहब ने भी यही कही है, भरी पत प्राप्त मानुष दे हरियाँ, गोविंद मिलन की ये तेरी बरियाँ, और काज तेरे कीते न काम, कर साध संगत बस केवल नाम। वो कहते हैं कि ये तेरी गोविंद मिलन की बरियाँ है। ये संसार की चीज़ों को पाके जो हम मस्त होते हैं, खुश हो जाते हैं, अहंकार करते हैं कि मेरा ऊंचा पद है, मेरे पास धन बहुत है, मेरी संतान, मेरे लड़के इतने हैं, मेरे ऊंचे महल मकान कोठियाँ हैं, मैं राजा बादशाह हूँ, तो क्या है? ये तो खाक है, कुछ भी नहीं है।
लेखा जब देना पड़ता है तो वहाँ तो लेखा कौन लेगा? जो अच्छे कर्म करके आया है उसको तो ना यमराज बोलता ना धर्मराज बोलता है। सत्य पुरुष की जिसको मोहर लगी है, सत्य नाम जिसने लिया है, नाम की जिसने कमाई की है, उसकी तरफ तो नज़र भर के भी नहीं देख सकते। अरे खोटे मंदे कर करके अपने इस मानुष चोले पर तो 70 दाग लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि जीव का कल्याण हो जाएगा, नाम ले लिया। मैं कहता हूँ अकेला नाम लेके कभी भी जीव तर नहीं सकता। जब तक गुरु पर यकीन नहीं है, नाम में विश्वास नहीं है, तुम सत्संग के महत्व को नहीं समझते हो। जब भी दो आदमी बैठते हैं, देखते हैं घर परिवार की बातें होती हैं, काम धंधे व्यवसाय की बातें होती हैं और दूसरी इधर उधर की बातें होती हैं, दुनियादारी की दूसरे बातों में अपने ख्यालात को मन को फंसाए रखते हैं। लेकिन जब भी दो इकट्ठे बैठते हैं, कभी नाम का जिक्र होता है, कभी सतगुरु के बात का जिक्र होता है, या कभी तुम्हारे भजन अभ्यास का जिक्र होता है। बिरला कोई ऐसा भागी जीव होगा कि जब भी वो 2-4 सत्संगी इकट्ठे होते होंगे, नाम सत्संग और गुरु की महिमा का जिक्र हो। और जो जब तक इन चीज़ों में नहीं है तो समझो वो कोरा है, उसके पास ना कमाई है, ना नाम है और ना ही वो भजन और अभ्यास करता है। जो जिस चीज़ में रंग जाता है वो तो सोते जागते उठते बैठते उसको वही चीज़ याद रहेगी। सपन में भी उठेगा तो भी उसको यही चीज़ मिलेगी, नींद में भी जब सोएगा तो भी वो उसी हालात में सोएगा, उसका वही भजन होगा, वही उसका कीर्तन होगा और वही दुनियादारी के काम और वही सोच होगी। जब तक हमारा जीवन उस क्रियात्मक नहीं बनता है, नाम में नहीं जब तक हो जाता, तब तक नाम लिया मत समझो कि हमने नाम लिया है। नाम अगर लिया है, नाम तो एकदम बदल देगा आपको। कैसे बदल देगा? जिस प्रकार से कि जो पीछे का जीवन था वो हमारा भूल का, भ्रम का। इसीलिए संतों ने कहा कि जहाँ दिन सतगुरु भेटिया 100 दिन लेखे जान। लेखे में वो दिन गिनने चाहिए जिस दिन सतगुरु मिलता है। परंतु हाँ, इतनी बात जरूर है कि जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा नहीं बढ़िया।